पिछले भाग में हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना से जुड़े पहले 20 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज देखे थे। अब इस वीडियो में हम एमसीक्यू नंबर 21 से 40 तक के प्रश्नों को आसान भाषा में समझेंगे। प्रश्न 21, महाद्वीपीय क्रस्ट की औसत मोटाई कितनी होती है? सही उत्तर है 35 से 70 किलोमीटर। महाद्वीपीय क्रस्ट महासागरीय क्रस्ट की तुलना में अधिक मोटी होती है। प्रश्न 22, महासागरीय क्रस्ट की औसत मोटाई कितनी होती है? सही उत्तर है 7 से 10 किलोमीटर। यह पतली लेकिन अधिक घनी होती है। प्रश्न 23, क्रस्ट का घनत्व लगभग कितना होता है? सही उत्तर है 2.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। प्रश्न 24, मेंटल का घनत्व लगभग कितना होता है? सही उत्तर है 3.3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। प्रश्न 25, बाहरी कोर का घनत्व लगभग कितना होता है? सही उत्तर है 5.6 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। प्रश्न 26, आंतरिक कोर का घनत्व लगभग कितना होता है? सही उत्तर है 11.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। प्रश्न 27, पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत भाग कोर में होता है? सही उत्तर है लगभग 50%। प्रश्न 28, पृथ्वी के कुल आयतन का लगभग कितना प्रतिशत भाग मेंटल है? सही उत्तर है लगभग 67%। प्रश्न 29, कौन सी परत प्लास्टिक अवस्था में पाई जाती है? सही उत्तर है मेंटल का ऊपरी भाग यानी एस्थेनोस्फीयर। इसी पर लिथोस्फीयर की प्लेटें गति करती हैं। प्रश्न 30, पृथ्वी की सबसे अंदरूनी परत का तापमान कितना माना जाता है? सही उत्तर है लगभग 4000 से 5000 डिग्री सेल्सियस। अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 31, वैज्ञानिकों ने भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी की कितनी मुख्य परतें बताई हैं? सही उत्तर है 3, क्रस्ट, मेंटल और कोर। प्रश्न 32, संवहन धाराएं किस परत में पाई जाती हैं? सही उत्तर है मेंटल। यही प्लेट विवर्तनिकी का मुख्य कारण मानी जाती हैं। प्रश्न 33, गहराई बढ़ने पर पृथ्वी के अंदर तापमान कैसा होता है? सही उत्तर है बढ़ता जाता है। प्रश्न 34, लिथोस्फीयर में कौन कौन सी परतें शामिल होती हैं? सही उत्तर है क्रस्ट और मेंटल का ऊपरी कठोर भाग। प्रश्न 35, एस्थेनोस्फीयर किस परत का भाग है? सही उत्तर है मेंटल के ऊपरी भाग का। प्रश्न 36, पृथ्वी का निर्माण लगभग कब हुआ था? सही उत्तर है लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले। प्रश्न 37, पृथ्वी की औसत त्रिज्या कितनी है? सही उत्तर है 6371 किलोमीटर। प्रश्न 38, कोर में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? सही उत्तर है लोहा। प्रश्न 39, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र किस परत की गतिविधियों से उत्पन्न होता है? सही उत्तर है बाहरी कोर। यहां पिघले हुए लोहे और निकेल की गति से चुंबकीय क्षेत्र बनता है। प्रश्न 40, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन मुख्य रूप से किस पर आधारित है? सही उत्तर है भूकंपीय सिद्धांत यानी भूकंप से उत्पन्न तरंगों के अध्ययन पर। तो दोस्तों, ये थे पृथ्वी की आंतरिक संरचना से जुड़े अगले 20 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज। अगर आपने अभी तक पहला भाग नहीं देखा है तो उसे भी जरूर देखें। ऐसे ही ज्योग्राफी से जुड़े आसान और महत्वपूर्ण वीडियो के लिए लव जियो जीके को सब्सक्राइब करना न भूलें।